नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया लेक्चरर जियोग्राफी आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम क्विकली देखते हैं कि क्लास 12th जियोग्राफी का सिलेबस कैसे रहने वाला है। देखो, इसमें आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा 029, ठीक है। 70 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, 30 नंबर की आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहने वाला है। इस 70 में से 60 मार्क्स आप लिख के देंगे और 10 नंबर का आप मैप पे रहेगा जो आप मैप पर भरेंगे, ठीक है। तीन बुक हैं, जिसमें से पहली 2 बुक थ्योरेटिकल हिस्से के लिए यूज होंगी और तीसरी वाली जो बुक है एनसीईआरटी के द्वारा रिकमेंडेड, तो वो आपकी प्रैक्टिकल के लिए आप यूज करेंगे। नंबर 1 बुक नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये 35 अंक की रहेगी, जिसमें से 30 नंबर थ्योरेटिकल और 5 नंबर मैप के रहेंगे। यूनिट नंबर 1 जो है वो 3 अंक की रहेगी। इसमें चैप्टर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, जिसके बारे में आप ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन, डिटर्मिनिज्म, इसके अलावा नियो डिटर्मिनिज्म या पॉसिबलिज्म और ह्यूमन ज्योग्राफी की बाकी की ब्रांचेज के साथ कैसे संबंध है, तो उसको आप पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर यानी सेकंड यूनिट रहेगी जो 8 अंक की रहेगी, जिसमें 2 चैप्टर हैं। एक वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और एक जो वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन चेंज होती है उसको पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी बोलते हैं, जिसको आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत पोर्शन डेंसिटी का और पॉपुलेशन ग्रोथ का रहने वाला है, माइग्रेशन और उसके पुल फैक्टर और पुश फैक्टर आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और इसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट को किस प्रकार से इस कंसेप्ट को बनाया गया, यूएनडीपी क्या है, कब इसको अडॉप्ट किया गया, महबूब उल हक कौन है, अमर्त्य सेन कौन थे, उनका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा था, ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसके पिलर्स क्या होते हैं, इसके बेसिस क्या होते हैं, ऐसे टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 जो है वो 19 नंबर की रहेगी, और इसमें चैप्टर रहेंगे नंबर 4 प्राइमरी एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें आप पढ़ेंगे जो है हंटिंग गैदरिंग, इसके अलावा पोस्टरलिज्म यानी पशुचारण, इसके साथ साथ जो कॉमर्शियल पशुचारण है, नोमैडिक हर्डिंग है यानी चलवासी पशुचारण है, इनका अध्ययन करेंगे। फिर एग्रीकल्चर है, जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इंटेंसिटिव एग्रीकल्चर गहन जीवन निर्वाह कृषि, और लास्ट में माइनिंग का टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, यानी उद्योगों के प्रकार आप इसमें पढ़ेंगे, उद्योगों को पढ़ेंगे, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक आप इसमें पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर नंबर 6 जो है वो टर्शियरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ यानी तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलाप यानी सर्विस सेक्टर के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो पॉपुलेशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का रहेगा, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। नंबर 1 ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जिसमें ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन रहेंगी। इसके अलावा वाटरवेज आप इसमें पढ़ेंगे, स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल। इसके साथ साथ इसमें कुछ और टॉपिक भी रहेंगे, जैसे पाइपलाइन है तो, और कम्युनिकेशन का हिस्सा है जो आप इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 जो है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसके बेसिस क्या होते हैं, ट्रेड क्यों किया जाता है, और WTO इसमें कैसे भूमिका निभाता है, तो ये सब आप इस चैप्टर में सीखेंगे। 1 से लेकर 3 यूनिट 30 नंबर की रहेगी। मैप वर्क जो है वो वर्ल्ड मैप पर आएगा, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप आपको मिलेगा पेपर में, 5 नंबर के लिए रहेगा। ऑलरेडी आपके मैप पर ABCDEFG तक 7 टॉपिक रहेंगे। आप में से आपने मैप पर उनको पहचान कर केवल उनको वहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। तो ये रहेगा। सेकंड बुक रहेगी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो ये रहेगी, इसमें से यूनिट नंबर 1 जो है वो 5 नंबर की रहेगी, जिसमें पहला चैप्टर रहेगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ एंड कंपोजिशन, और ये रहेगी इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। इसमें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, सेंसस पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत में जनसंख्या कैसे कैसे चेंज हुई, भारत की पॉपुलेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, भारत की जनसंख्या में लैंग्वेज का कॉम्पोजिशन कैसे है, रिलीजियस कॉम्पोजिशन कैसे है, यानी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन कैसे है, तो उन सब का आप इसमें अध्ययन करने वाले हैं। सेकेंड यूनिट में 3 अंक रहेंगे, और इसमें एक ही चैप्टर रहेगा ह्यूमन सेटलमेंट।
ठीक है। तो मानव बस्ती क्या होती है, ग्रामीण मानव बस्तियाँ यानी रूरल ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती हैं, अर्बन सेटलमेंट क्या होती हैं, हेमलेट सेटलमेंट क्या होती हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या होता है, नगरों का भारत में विकास कैसे कैसे हुआ है, और जो फंक्शनल टाउन होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं या उनके कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कंटोनमेंट टाउन क्या होते हैं, तो ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट रहेगी यूनिट नंबर 3 जो 10 अंक की रहने वाली है, और इसमें चैप्टर नंबर 3 रहेगा लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, भू संसाधन। तो इसमें 2 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में आप पढ़ोगे लैंड यूज क्या होता है, उसको किस प्रकार से लैंड यूज चेंज होता है, एग्रीकल्चर सीजन क्या होते हैं। ठीक है। दूसरे हिस्से में आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, यानी भारत में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, कॉटन, जूट, ठीक है, इसके अलावा टी और कॉफ़ी, इन फसलों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वाटर रिसोर्सेज। तो जल संसाधन क्या होते हैं, जल किस प्रकार से एक एसेंशियल रिसोर्स है, और वाटर साइड मैनेजमेंट आप इसमें पढ़ेंगे, जल को कैसे बचाया जा सकता है, तो ये वाला पोर्शन रहेगा। चैप्टर नंबर 5 जो है वो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में रहेगा, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के मेटलिक, नॉन मेटलिक मिनरल्स का अध्ययन करेंगे, जैसे कॉपर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है। इसके साथ साथ आपका इसमें रहेंगे कोयल है, पेट्रोलियम है। इसके अलावा जो आपका सोलर पावर है, विंड पावर है, तो जियोथर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, इन सब का आप अध्ययन इसमें करेंगे। चैप्टर नंबर 6 रहेगा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेस्ट। ठीक है। तो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। अब इसमें आप पढ़ेंगे प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के टाइप्स क्या होते हैं। इसके अलावा इसमें आप एक हिमाचल का एक केस स्टडी आएगी भरमौर के बारे में, वो आप इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी कैनाल जो पंजाब के हरीके नामक स्थान बठिंडा के पास से निकाली गई है, भारत की सबसे लंबी कैनाल है जो राजस्थान में सिंचाई करती है। वहाँ जब वो पानी पहुँचता है नहर का, तो वहाँ का सिनेरियो किस प्रकार से चेंज हुआ, तो एग्रीकल्चर लैंड में या लैंड यूज में कैसे पैटर्न चेंज हुआ, उसके साइड इफेक्ट क्या हुए, ये सब आप इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक। नेक्स्ट आपकी यूनिट रहेगी तो वो रहेगी 4, और ये रहेगी 7 अंक के लिए, और इसमें आपका चैप्टर आएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब इसमें आप इंडियन पढ़ेंगे, इंडिया के ट्रांसपोर्ट, जैसे नेशनल हाईवे क्या होते हैं, स्टेट हाईवे क्या होते हैं, बॉर्डर रोड क्या होते हैं, उनको कौन बनाता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वाटरवेज क्या है, भारत में एयरवेज का क्या सिनेरियो है, पाइपलाइन कैसे हैं, तो ये सब इंडिया के पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन यानी इसमें आप सैटेलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, रेडियो टेलीविज़न का भी आप इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें आप पढ़ेंगे भारत के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड कि भारत का ट्रेड क्या है, उसमें इंपोर्ट क्या हम करते हैं, एक्सपोर्ट के आइटम कौन से होते हैं, तो इस प्रकार, और इंडिया का ट्रेड किस प्रकार से धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो ये सब इसमें आप पढ़ेंगे। यूनिट नंबर जो 5 है ये रहेगी आपकी 5 अंक की, और इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। भारत भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। सबसे पहला मुद्दा आएगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, यानी पोल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये 4 रहेंगे। इनके कॉजेज क्या हैं, यानी कारण क्या हैं, इनके इफेक्ट क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन क्या हैं, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। एक इसमें आप पढ़ेंगे जो हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा है, तो उसका निपटान हम कैसे करें, तो ये आप इसमें पढ़ेंगे। एक इसमें आप सबसे पहले पढ़ें, इसमें लास्ट टॉपिक रहेगा स्लम सेटलमेंट, गंदी बस्तियाँ। ठीक है। तो इस प्रकार के टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 से 5 रहेंगी वही 30 नंबर की, और एक इंडिया का मैप आपको मिलेगा, तो जिसके ऊपर आप काम करेंगे, वो आपको टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनको आप कवर करेंगे, वो 5 नंबर का रहेगा। प्रैक्टिकल काम जो है वो आपका 30 नंबर का रहेगा, जिसमें आपने एक फाइल बनानी है, और आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन 25 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, 3 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल की फाइल रहेगी, और 2 नंबर का आपका वाइवा रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल 5 यहाँ से, और 25 आप जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको ये 30 अंक मिलेंगे। एक्सटर्नल एग्जामिनर की व्यवस्था होगी, बाहर से दूसरे स्कूल से कोई टीचर आएगा जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेगा, और जो आपका क्लास टीचर है वो आपके इंटरनल एग्जामिनर के रूप में आपके साथ रहेंगे। तो इसमें आपने 4 चैप्टर करने हैं, चैप्टर 1, 2, 3 और 4। पहला चैप्टर है डाटा और इट्स सोर्स एंड कॉम्प्लाइंस।
यानी आंकड़े, स्रोत और संकलन। दूसरा रहेगा डाटा प्रोसेसिंग, आंकड़ों का प्रक्रमण। तीसरा रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का लेखी निरूपण। और चौथा रहेगा स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसके ऊपर आपने एक फाइल बनानी है। सारा कंटेंट मैंने आपके लिए ऑनलाइन भी दिया है। आप गूगल पे जाइए, अभिमन्यु दहिया को सर्च कीजिए, पहला ही लिंक आएगा, उस पे जाइए, वो मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पर आपको मिलेगा क्लास 12th का एक फोल्डर पेज, ठीक है। आप उसमें जाइए, उस पर आपको हर चैप्टर का सॉल्यूशन है, टेक्स्ट में, ऑडियो में भी, ऑडियो में तो नहीं है, वीडियो में है, और टेक्स्ट और पीडीएफ फाइल के रूप में आपको मिल जाएगा। हर चीज़ अवेलेबल मैंने आपको कराई है। मैप का सॉल्यूशन भी वहाँ पर है। कुछ मैप के टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं जो आप पढ़ लेंगे कि कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। देखो, पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर से कोई भी मैप का टॉपिक नहीं आएगा पहली बुक के। चौथे चैप्टर से, प्राइमरी एक्टिविटी से आपने मिलेंगे एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, एरिया ऑफ कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। अब ये सिलेक्टेड टॉपिक हैं, एक ही चैप्टर के हैं, और मैप पे ऑलरेडी मार्किंग की गई होगी, निशान लगाए गए होंगे, आपने केवल उसको लेबलिंग की गई होगी, आपने वहाँ पर मार्किंग करनी है, नाम लिखना है, ठीक है। चैप्टर 5, 6, 7 से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 7वें चैप्टर से आपके कुछ टॉपिक आएंगे, जिसमें आएंगी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। अब इसमें ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन और इनके केवल और केवल टर्मिनल स्टेशन, आखिरी दोनों स्टेशन आपसे पूछे जाएंगे। कुछ सी पोर्ट्स आपसे पूछे जाएंगे जो यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनसे पूछे जाएंगे। और जो पूछे जाएंगे वो आपके बिल्कुल सामने दिए गए, इनको आप पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से मेजर एयरपोर्ट भी पूछे जाएंगे जो कॉन्टिनेंट वाइज आपसे पूछने हैं, तो उनकी लिस्ट ये बिल्कुल सामने है, ये आप सीख लेंगे, ठीक है। कुछ वाटरवेज आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इंटरनेशनल वाटरवेज, जिसमें स्वेज, पनामा, राइन वाटरवेज और सेंट लॉरेंस सीवेज। 8वें चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। तो ये मैप टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको अभी तो ब्रीफली बताए हैं, बाद में आपको क्लास में डीपली और ऑनलाइन भी आपको ये सारा सोल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है। आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट देखिए, उससे रिलेटेड मिल जाएगी मैप सॉल्यूशंस, मैप वर्क के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें हर क्लास के सारे मैप कराए गए हैं। दूसरी बुक जो रहेगी, इसमें से आप फर्स्ट चैप्टर से, इसमें इंडिया का मैप आएगा, आपने खुद निशान लगाना है और खुद नाम लिखना है। एक हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य है, एक लोएस्ट वाला, इसमें आंसर आ जाएगा बिहार, इसमें आएगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरे चैप्टर से कुछ नहीं आना। तीसरे चैप्टर से लीडिंग स्टेट बताना है, लीडिंग स्टेट। अब राइस का लीडिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, व्हीट का पंजाब हो गया, ठीक है, और कॉटन में हो जाएगा गुजरात, जूट में वेस्ट बंगाल, शुगर केन में यूपी, टी में आसाम और कॉफी में कर्नाटका। केवल आपने ये राज्य बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 5 से माइनिंग बतानी है, आयरन ओर की, मैग्नीज की, कॉपर की, बॉक्साइट, कोल और ऑयल रिफाइनरी। बहुत सारी माइनिंग होती हैं इनकी, लेकिन आपके पेपर पे इन्हीं में से आएंगी जो आपके सामने दे रखी हैं, ठीक है। आप इनमें से पढ़ लीजिए, ये आपसे पूछेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 और 7 से कोई मैप आइटम नहीं आना है। चैप्टर नंबर 8 से आएगा इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसमें से क्या पूछेगा, मेजर सी पोर्ट, कांडला, मुंबई, मारमागांव, कोच्चि, मंगलोर, तो ये तो सब वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, ठीक है, और ये है ईस्टर्न कोस्ट पे, तो ये आपसे पूछेगा। देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत के सिलेक्टेड एयरपोर्ट पूछे गए, ठीक है। 9वां चैप्टर है जिससे कोई मैप नहीं आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके सिलेबस का एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें और 100% तक आप स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप तैयारी अच्छे ढंग से करें। कोई समस्या है तो आप मुझे लिख सकते हैं, क्लास में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।